हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। भौगोलिक पृथक्करण का एक महत्वपूर्ण परिणाम कौन सा है? विकल्प ए पृथक जंतु जगत में कोई परिवर्तन नहीं, विकल्प सी जातिकरण बचाव, विकल्प सी जनन पृथक्करण द्वारा जातिकरण या स्पेसिएशन, या विकल्प डी नई जाति का अचानक बनना। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है भौगोलिक पृथक्करण। भौगोलिक पृथक्करण। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भौगोलिक पृथक्करण होता है, भौगोलिक पृथक्करण वह क्या होता है और किस प्रकार उद्विकास में इसके क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। तो यदि भौगोलिक पृथक्करण की बात करें तो इसका जो स्पष्ट अर्थ है वह यह है कि भौगोलिक अवरोधों के कारण, भौगोलिक अवरोधों के कारण जब कोई जीव ऐसे स्थान पर रह रहे होते हैं, दो समूह जिनके बीच में अगर कोई भौगोलिक अवरोध आ जाता है तो इसकी वजह से ये अंतः प्रजनन इनमें संभव नहीं हो पाता है। ऐसे जीवों में अंतः प्रजनन संभव नहीं हो पाता है और ऐसा होने की वजह से इन दो समूहों के मध्य जीन प्रवाह जो होता है वह न्यूनतम हो जाता है। यहाँ पर इन दोनों समूहों के मध्य कोई जीन प्रवाह नहीं होगा क्योंकि अंतः प्रजनन नहीं होगा। इस प्रकार ये अलग अलग जातियों में विकसित हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ये अलग अलग जातियों में, ये अलग अलग जातियों में विकसित हो जाएंगे। इनका विकास जो होगा वह अलग अलग जातियों के रूप में होगा और इस प्रकार जो जातियों का विकास होगा इसे जातिकरण कहा जाता है। और यह धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया है। समय के साथ ही जो दो समूह हैं ये जननिक पृथक्करण की वजह से अलग अलग जातियों में विकसित हो जाएंगे और इसे भौगोलिक पृथक्करण के कारण जननिक पृथक्करण हो जाता है और यही जातिकरण कहलाता है। इस प्रकार का जो जातिकरण है वह हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में देख सकते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का भौगोलिक अवरोध जो किसी प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप या प्राकृतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप भी हो सकता है, इसकी वजह से दो जीव आपस में अंतः प्रजनन नहीं कर सकते हैं और जननिक पृथक्करण के द्वारा जातिकरण देखने को मिलता है। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है पृथक जंतु जगत में कोई परिवर्तन नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। भौगोलिक पृथक्करण जातिकरण को जन्म देता है। विकल्प बी में कहा गया है जातिकरण बचाव, ऐसा भी नहीं होता है, बल्कि जनन पृथक्करण द्वारा जातिकरण भौगोलिक पृथक्करण का एक परिणाम होता है। यह सही है। डी में कहा गया है नई जाति का अचानक बनना, इसमें ऐसा नहीं होता है कि अचानक से एक नई जाति बन जाती है। यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें धीरे धीरे पृथक्करण की वजह से नई जातियां विकसित हो जाती हैं। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।